बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो बाइबल कहती है बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। अब तो तुम उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। और हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? क्या तुम्हारी आत्मा उद्धार पाई है? क्या तुमने उद्धार पाया है? क्या तुमने पापों की क्षमा पाई है? क्या तुमको पाप से नफरत है? वचन के द्वारा चंगाई मिलेगी, वचन के द्वारा आपके घर से दरिद्रता जाएगी, कर्जा जाएगा, आप प्रार्थना करना सीखेंगे अपने पिता। ये आपका ही है, इसको मांगना नहीं है, हमने मांगा नहीं, प्रभु ने हमें अपने आप दिया। मेरी आंखों के सामने सब चीज लाता है प्रभु, और आज हम देख रहे हैं हम परमेश्वर के पास हैं। बच्ची बहुत अच्छी थी, माँ बाप के उसमें पढ़ी लिखी ये थी, इंग्लिश सीखने के लिए दूसरे स्थान में आई, वो भी पेंटिकॉस्टल में आई। फिर जब सीखने के लिए और भी लोगों के संपर्क में आने लगी, ये करने लगी, मूवी देखना है, ये जाना है, उसने अपने पापा को फ़ोन किया, डैडी अब ना मैं अपनी मनमानी करूँगी, अब ना मेरे को जो चीज़ चाहे आएगा मैं करूँगी। उसने अपने पापा ने बहुत समझदारी से उसको जवाब दिया, ओके बेटा आई विल प्रे फॉर यू। उन्होंने एक ही बात बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। और जब वो गई और अपने उसमें तो एक दिन रात में उसको स्वप्न आया, उसने स्वप्न आया तो उसने स्वप्न में देखा इस तरफ रोशनी है, इस तरफ भी रोशनी है। फिर वो क्या देख रही है कि इस साइड की लाइट कभी अंधेरा, कभी लाल, कभी पीला, कभी ये कभी वो, और वो देख रही है तो बहुत चेंज होता रहा है, पर ये चेंज नहीं है, ये जैसा शुरू हुआ ना ये वैसे ही के वैसी है। और जब वो ऐसे देख रही है तो एक भारी लंबा पूरा पुरुष उसके साथ आके चलने लगा, उसके हाथ को पकड़ के चलने लगा, उससे बातचीत करने लगा, पर उसका ध्यान इसी तरफ था, उसका ध्यान इसी तरफ था। और वो कह रही ये बदल नहीं रहा है, ये तो बदल रहा है। और जैसे जैसे वो पुरुष के साथ आगे बढ़ती जा रही है, उस पुरुष की आकृति एकदम बकवास होती चली जा रही है, एकदम क्रूप, और एकदम डर के मारे वो उठ गई और उसने अपने पापा को फ़ोन किया, आई एम सॉरी पापा। हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ मूवी जाएंगे, हम इसलिए करेंगे उसे, पर परमेश्वर का धन्यवाद, माँ बाप की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, हम आप लोगों को अधोलोक से निकालने के लिए आए, अंधकार की शक्तियों से निकालने के लिए आए। हम आप लोगों को समझ में आए? आपको एक पल के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हम एक ऐसे माँ बाप बनाए, हमारे बच्चे उस अंधकार की दुनिया के चक्काचौंध में ना हो। अभी से प्रार्थना करें, आप उनको लौटा सकते हैं, आपको ला सकते हैं उनको। इतनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए रखी हुई हैं, फिर हम क्यों ऐसी चीज़ों को जो कभी बनती है कभी बिगड़ती है, हम इसमें जाते हैं। क्षमा मांगिए। वो भले सिंपल सा लग रहा है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, पर पल भर में पृथ्वी नाश होने पर है। आपको निकलना है, बेबीलोन से निकलना है, वहाँ से तुमको भागना है। तुमको प्रभु हाथ पकड़ के नहीं निकालेगा। उसने कहा मैंने तुम्हारे आगे लाभ और हानि मैंने रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम लाभ को। मैं भी बोल रही प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रहूँगी तो मेरे बच्चे गलत नहीं देखेंगे, पर मेरे प्रभु ने कहा वे अगर परमेश्वर चाहता तो आदम के हाथ को नहीं रोक सकता था, वो क्यों रोकेगा? ये इतनी सारी चीज़ें हमारी आत्माओं के उद्धार के लिए है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, जाओ बार बार इस वचनों को पढ़ो। और लिखा है 10 वचन में इसी उद्धार के विषय में जब भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। देखो भविष्यवाणी होती है, नाश होने के लिए भी होती है, और अगर तुम मन फिरा लोगे तो परमेश्वर उसको धर्मी को क्या करेगा? दुष्ट को धर्मी बना देगा, और धर्मी अगर दुष्ट के अनुसार काम करे तो तुमको ये है, ये सच्चाई है। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा
जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। आप एंड डेज की हो, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। कार हो, बंगला हो, नौकरी हो ना हो, पैसा हो ना हो, दूल्हा हो ना हो, कुछ ना हो, ये होनी चाहिए आपके पास। ये कलीसिया इन बातों में ज़्यादा ध्यान देती है। 12 वर्ष उस पर ये प्रकट किया गया कि वे अपने नहीं वरन तुम्हारे, क्या लिखा है, तुम्हारे सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। तुम अपने लिए, आज तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं, आपने सब कुछ अपने लिए रखा है। ध्यान से घर में जाओ, पढ़ो, याद कर डालो उसको। और जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा, बोलो पवित्र आत्मा, बोलो कितना जरूरी है पवित्र आत्मा। यहाँ पे भी पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध, यहाँ पे भी पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है। आपको कोई किसी से मत सीखो भाई, प्रेरितों से सीखो। आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। कहाँ से भेजा गया? किसके द्वारा? कहाँ से भेजा गया? क्या सुनाया? किसने सुनाया? और किसने भी ध्यान से सुना? और किसने ध्यान से देखा? स्वर्गदूत ध्यान से देखने की लालसा रखते। किसको? तुमको। यहाँ स्वर्गदूत है। फिर लिखा पवित्र जीवन की बुलावट। इस कारण, अब देखो, इस कारण, बोलो इस कारण। अब किस कारण? ये सारी चीजों के मिलने के कारण। अब तुमको क्या करना है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, अब फीता मत बांध लेना। कह रहे बुआ ने कहा है बुद्धि बांध, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ? ये तो तुम्हारा माथा है, बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? ये है सिंबॉलिक वर्ड्स जिसको बोलते हैं विश्वास से, परमेश्वर के वचन से आपके अंदर लिखा है। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध कर सचेत रहकर। कितने लोग प्लेन में जाते हैं? प्लेन में चढ़ते तो क्या दिखाते हो? लोकल जाओगे यहीं से यहीं तो वो होगा, परंतु बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर करनी पड़ती। तो स्वर्ग के बारे में क्यों ऐसा आप ऐसा डिले करते हो? हम आप ही के बातों से सिखाते हैं। तो कमर को किससे कसना है? बुद्धि से। मूर्ख लोग कलीसिया के सड़ने का कारण होते हैं, इसलिए मैं आपको डांटती हूँ। मैं नहीं कहती जब आप अपने बड़ों के सामने बात करते हो ना, बहुत सोच समझ के बात करा करो। मैं नए बच्चों को नहीं डांटती हूँ। मैं जानती हूँ ये तोतले हैं, मैं जानती हूँ ये नासमझ हैं, ये ऐसे हाँ कर लेती हूँ मैं एकदम से नहीं। फिर बाद में समझा, नहीं बेटा स्वप्न ये नहीं है। ये क्या स्वप्न देखते हो? क्योंकि हम उसमें देखते हैं एक भी शब्द तो बाइबल का नहीं, एक भी सिंबॉलिक वर्ड्स उसमें होते नहीं। फिर स्वप्न जब हो जाता है तब नहीं होते हैं। अपने पास्टर को आके बताओ कि हमने ऐसा देखा है। पूरा होने के बाद मत बताओ। पूरा होने के बाद वो स्वप्न स्वप्न ही होता है। हम तो डंके की चोट में बोलते, फिर भी बोलते भैया हमको ऐसा दिखा। हम उसमें गारंटी भी नहीं लगाते। जब हो जाता है तो हम आपको बताते। क्या करना है? अपनी कमर को बुद्धि से कसना है। फिर क्या करना है? सचेत रहना है। क्या करना है? अनुग्रह की पूरी आशा रखो। ठीक है? जो यीशु, अभी जो अनुग्रह हो रहा है, ये अनुग्रह नहीं, अभी एक अनुग्रह और मिलेगा, क्योंकि अभी एक उद्धार बाकी है। किसकी सुनना? प्रेरितों से बैठ के सीखना है। आरंभ से जो तुमको शिक्षा दे रहा है उसको सुनना है ना, उस पर विश्वास करना है ना। बाइबल इस बात को कहती है, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है आज्ञाकारी बालकों के समान। क्या लिखा है? क्या करना है? कमर को, फिर क्या रहना है? सचेत का क्या मतलब है? क्या करना पड़ेगा? हमें भविष्य ज्ञान में जो मेरे लिए स्वर्ग में रखा है ना, चिंता मत करो कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं है। आपका भविष्य ज्ञान कहाँ है? तुम किसके लिए हो? सेवा के लिए। आपको परमेश्वर के घर में जब तुम यहाँ करोगे तो वही तो तुमको वहाँ मिलेगा। परमेश्वर का देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। अपनी बुद्धि की कमर बांध कर सचेत रह के अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाली है आज्ञाकारी बालकों के समान। देखो यहाँ बालक कह रहा है, बालकों के समान लिखा है। अपनी अज्ञानता, बोलो अज्ञानता। कितने लोग हैं अज्ञानी? ये सब कुछ पता था आपको? हाउ टू प्रे पता है? नहीं।
तो हम क्या करें? अच्छी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना, दिखाने के लिए प्रार्थना, कुछ नहीं हो पा रहा है, पर आप कुछ करेंगे, बोलो आप कुछ करेंगे, बंधन खुलेगा। ये सब कैटेगरी है कि समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के, बोलो पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। आप स्वर्ग जाना चाहते हो? 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनना चाहते हो कि वो मूर्ख कुमारी? दोनों में सिमिलरिटी थी, पर वो समझदार थी, ये निर्बुद्धि थी। बोले बाद में ले लेंगे, कल आत्मा ले लेंगे, कल पवित्र आत्मा भर देंगे। जब तुम शारीरिक भोजन 3 बार खाते हो तो तुमको आत्मिक भोजन बार बार सुनो ना, यूट्यूब लगा के बार बार सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। और विश्वास ये जो है ना, ये सब, इससे आप धर्मी नहीं बन सकते। हम धर्मी हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। तुम धर्मी हो तो तुम धार्मिकता के काम करो। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते इस वचन के लिए। बोलो पवित्र शास्त्र मेरे सुधार के लिए है, मुझे सिद्ध करने के लिए है, मुझे भले काम करने के लिए है। जो कुछ आज तक हम करते आए हैं वो नहीं, एक उद्धार बाकी है। हालेलुया। एक नई कलीसिया बन रही है, और वो नई कलीसिया कैसी होती है? पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र वचन रूपी जल के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के पर। ये पूरा पतरस की पत्री का जो है, कमर को कसना है, सचेत होना है। आपको क्या करना? आज्ञाकारी होना है। पुराने सदृश्य आपको नहीं होना है। जैसा आपका जीवन है वैसा जीवन आपका नहीं होना है। और लिखा है पूरे चाल चलन में आपको पवित्र बनना है, क्योंकि लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। कैसे प्रार्थना करते हो? हे पिता। जब पिता ही नहीं है तो क्या है? यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। बोलो ये पवित्र शास्त्र मेरे सुधार के लिए है, मुझे सिद्ध बनाने के लिए है, भले काम करने के लिए है। जो बातें मुझे आरंभ से शिक्षा देने वालों ने सिखाया है, जिसे मैंने सीखा है, मैंने ये देखो एक क्रम है मेरे बच्चों। आप बालक हो कि आप सियाने हो कि आप पिता में हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें हे पिता, मुझे प्रार्थना करना सिखा, वचन पढ़ना सिखा, विश्वास करना सिखा। प्रभु मैं जो कुछ सुनती हूँ मुझे सुनना सिखा, मानना सिखा, आज्ञाकारी बना। मेरी कमर बुद्धि से कसी रहे, मैं सचेत रहूँ। आपको बहुत सचेत रहना। आइए हम अपने प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन से बकबक की आत्मा को दूर कर अपने वचन के द्वारा। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, तूने अपने वचन को भेजकर, यीशु मसीह को भेजकर मुझे गड्ढे से निकाला है। मैं कभी भूलने ना पाऊँ प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी स्तुति कभी ना रुके, मेरा आनंद कभी कम ना हो। चाहे कुछ भी हो प्रभु, चाहे सब मुझे छोड़ दें, सब छोड़ के चले जाएं प्रभु, पर आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है
और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ। और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।